वो एड़ियों पे मिसले जमी घूमती रही, सात आसमान थे रक्स कना साथ रक्स में। रक्स इंसानी जज्बात के इजहार का एक लतीफ जरिया। क्या आप नहीं देखते कि रक्स करते हुए इनकी आंखों, इनकी उंगलियों और इनके बाजुओं में एक आहंग कायम है। रक्स है क्या? शायद वसीतर मानों में इसकी तीन बुनियादी अनासिर हैं। नंबर एक, किसी शदीद जज्बाती कैफियत, समाजी मुसर्रत, कामरानी और कामयाबी या जज्बो सरमस्ती के ज़ेरे असर आज़ा की हरकत। नंबर दो, लतीफ़ हरकत की हम आहंग तरतीब, जिससे फनकार और तमाशाई दोनों लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नंबर तीन, ऐसी मुनज़्ज़म इक्तसाबी हरकत जिससे रक्कास दूसरों के आमाल व अफ़आल या जज्बात की वाज़ेह तर्जुमानी करे। इंसान जो कुछ भी महसूस करता है, उसके दुख सुख हैं, उसकी खुशियाँ हैं, इवन मौत के इज़हार के तौर पे, पैदाइश के इज़हार के तौर पे, जो कुछ वो कह नहीं सकता, जो कुछ वो शेर और नसर की सूरत में लिख नहीं सकता, उसको वो बदन के तहर्रुक की सूरत में सामने लाने की कोशिश करता है। रक्स क्या चीज़ है? मूवमेंट है। मूवमेंट फितरती इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है। रक्स करने के दौरान मेरी कैफियत ये होती है कि मैं भूल जाता हूँ कि ऑडियंस बैठी है और मेरा कंसंट्रेशन सारी मतलब ये भी नहीं होता कि डांस की तरफ होती है, मतलब मैं बिल्कुल खो जाता हूँ स्टेज पे जाके। यानी अगर आप रूम में अकेले हैं, कोई म्यूज़िक लगा है डिफरेंट टाइप का, भंगड़ा हो, मॉडर्न हो, तो मेरा मतलब दिल करता था मैं थोड़ा सा डांस करूँ, एंजॉय करूँ, एक सोर्स ऑफ मतलब रिलैक्सेशन के तौर पे, और आप अपने इमोशंस को बड़ी अच्छी तरह से नरेट कर सकते हैं। मैं भी जब इंग्लैंड गया हूँ 56 में, तो वहाँ भी मैंने महसूस किया कि थोड़ा बहुत मूवमेंट आनी चाहिए ये। तो वहाँ विक्टर सिल्वेस्टर स्कूल ऑफ डांसिंग था एक लंदन, वहाँ पे उसकी ब्रांचेस थी, तो मैंने भी मतलब वहाँ से डिप्लोमा हासिल, डिप्लोमा नहीं वो सर्टिफिकेट होता था जिसमें 3 रक्स, मुझे अब तक याद है कि एक वॉल्स सीखा था, वही वियानीज़ वॉल्स वाला, और एक क्विक स्टेप था, और एक टैंगो था, क्योंकि टैंगो बहुत मुश्किल रक्स समझा जाता। एक दूसरे को थामे हुए बेसबब न थे, महसूस की है गर्दिश हालात रक्स में। इंसानी तारीख में पहली दफ़ा इजहार मुसर्रत शायद रक्स के ज़रिए हुआ होगा। अगर हम अपनी इनफरादी ज़िंदगियों का ही जायज़ा लें तो हमने बामानी अल्फाज और ज़ुबान बाद में सीखी। ज़ुबान और अल्फाज सीखने से पहले एक इंसानी बच्चा मुसर्रत के इजहार के लिए क्या करता है? मेरा ख्याल है कि हमारे हर घर में एक अदद रक्कास बच्चा ज़रूर मौजूद है। देखें, स्पॉन्टेनियटी, स्पॉन्टेनियस होना, बच्चा जो छोटा बच्चा मासूम होता है, उसके साथ आप सामने म्यूज़िक को जिस तरह की भी लगा देंगे, वो उसके ऊपर खुद ही वो हिलना जुलना शुरू करेगा। अब बच्चे को तो हम जज नहीं कर सकते, उसमें तो अभी फहाशी आई नहीं, ठीक है ना उसमें ये ख्याल है, वो तो प्योर है, इनोसेंट है। पूरा जो सिस्टम है, जो कायनात है, वो सारी एक रिदम में है ना, एक ख़ास पैटर्न में है, तो उसी पैटर्न में इंसान जो है अपने आप को ढालता है, और शायद कायनात के साथ हम आहंग होता है रक्स की सूरत। कवालियों में या सूफियाना कलाम में कत्थक को काफ़ी यूज़ करते हैं। इसमें आप इसके लिबास को देख लें, इसकी टेक्निक को देख लें, और हर लिहाज से आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको कहीं भी वल्गैरिटी नहीं नज़र आएगी। तो इस वजह से इसको अगर इस तरफ से आप रूहानियत की तरफ लेके जाते हैं तो काफ़ी इसमें अमल दखल है इसका।
कथक फॉर्म है, ठीक है, एक स्टोरी टेलिंग है। आप उसके थ्रू पॉजिटिव मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक है, आप एक स्टोरी बता सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप यंग जनरेशन को एक मैसेज दे सकते हैं डिफरेंट हमारी पास्ट में जो स्टोरीज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल सैलाब आता है, आप उम्मीद से रिलेटेड कोई चीज़ क्रिएट करें, अपनी यूथ को दिखाएं, डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस के थ्रू, आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू वो एक पॉजिटिव साइड में आ सकते हैं ना। जो इंसान है ना वो ही उसका रक्स बनेगा। तो अगर रकास को देखना है और रक्स को देखना है कि ये रक्स जो सा है ये डिवाइन है, और ये रक्स जो सा है, रक्स उसे मैं नहीं कहूँगी, नाच है, ये नाच है, ये मूवमेंट नाच है जिसमें फहाशी है, तो फिर उस इंसानों को देख रहे हैं जो कि कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मकाम इब्राहिम के करीब आप 2 नफल अदा करते हैं, तो वहाँ मैं खड़ा हुआ, तो हज के दौरान वहाँ तखसीस नहीं होती औरतों और मर्दों की, तो मेरे बराबर में 3-4 अफ्रीकी ख़वातीन खड़ी हुई थी, और वो भी ज़ाहिर उम्रा करने के बाद नफल अदा कर रही थी। तो मैंने देखा कि वो बाकायदा वो झूमने से आगे, यानी उनकी जो मूवमेंट थी बदन की, वो रक्स की थी। वो पढ़ रही थी और साथ वो रक्स कर रही थी। अच्छा, अब रक्स क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है ना हमारे पोल्यूटेड माइंड्स, उसमें वो मुजरा आता है या वो वाहियात किसे, ये ऐसा नहीं है। यानी उस मूवमेंट में वो ज़्यादा सिंसियर थी, और उस लफ्ज़ जो भी वो अदा कर रही थी उनकी ज़्यादा कुर्बत में थी बनिस्बत हम जो बहुत मैकेनिकल तौर पे वो सारा कुछ कर रहे थे, वो इन्वॉल्व